नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 6 अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और लगभग एमए तक आपका साथ निभाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय संगठन से आप क्या समझते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन शब्द दो शब्दों से बना है, अंतरराष्ट्रीय और संगठन। अंतरराष्ट्रीय का अर्थ है देश से बाहर का, राष्ट्र से परे का, और संगठन का अर्थ है वे समूह जो मिलकर समाज कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए, आपसी विवादों को समाप्त करने के लिए कार्य करते हैं। कुल मिलाकर वैश्विक स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब बहुत से देश मिलकर एक ऐसे संगठन निर्माण करते हैं जिसका उद्देश्य विवादों को समाप्त करना होता है, शांति की स्थापना करनी होती है, युद्धों का बहिष्कार करना होता है और एक ऐसे समाज की स्थापना करनी होती है जहां पर सभी मानव मिलकर जीवन यापन करते हैं और एक देश के साथ साथ अन्य देशों के सौहार्द का, बंधुत्व का, भाईचारे का और उसके विकास का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन कहलाते हैं, जैसे आपका यूएनओ, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ, ये सभी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। हमारा अगला प्रश्न है, यूएनओ से क्या अभिप्राय है। यूएनओ का अर्थ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। अगला प्रश्न है, यूएनओ की फुल फॉर्म। यूएनओ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अगला प्रश्न है, यूएनओ को बतकही की चौपाल किसने कहा है। तो भारत के तेज तर्रार नेता शशि थरूर ने यूएनओ को बतकही की चौपाल कहा है। अगला प्रश्न है, युद्ध किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में सीधे सीधे हिंसा हो, गोला बारूद का युद्ध हो और दोनों ही सेनाएं आमने सामने लड़ रही हो और दोनों का ही युद्ध या संघर्ष किसी स्वार्थ पर, किसी मुद्दे पर आधारित हो, तो इसे युद्ध कहा जाता है। यानी कि किसी विशेष तथ्य को लेकर, मामले को लेकर, जमीन को लेकर या किसी अन्य मामले को लेकर जब दो या दो से अधिक देश आपस में टकरा जाते हैं, उनके बीच में सेनाएं युद्ध करती हैं, तो इसे युद्ध कहा जाता है, वॉर कहा जाता है। इस समय विश्व में कौन कौन सी चुनौतियां सामने हैं या सभी देश आजकल किन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। तो आज हमारे विश्व की आबादी 8 अरब हो चुकी है और हमारे सामने अनेकों समस्याएं। नंबर 1, विश्व की तेज गति से बढ़ती आबादी। नंबर 2, भुखमरी। नंबर 3, गरीबी। नंबर 4, बेरोजगारी। नंबर 5, पर्यावरण प्रदूषण। नंबर 6, ग्लोबल वार्मिंग। नंबर 7, ग्रीन गैस हाउस प्रभाव। नंबर 7, ओजोन परत में छेद। और नंबर 8 सबसे महत्वपूर्ण, तेजी से ग्लेशियर पिघलना, जिससे शुद्ध पीने के पानी की कमी लगातार होती जा रही है। अगला प्रश्न है, आईएमएफओ की फुल फॉर्म। आईएमएफओ क्या है। आईएमएफ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में हम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नाम से जानते हैं। यह विश्व भर में गरीब देशों को, पिछड़े देशों को उनके विकास के लिए अनुदान या सहायता के रूप में राशि प्रदान करता है और विश्व भर में शांति और सहयोग के लिए राशि प्रदान करता है ताकि देश अपना विकास कर सके। अगला प्रश्न है, भारत यूएनओ में कब शामिल हुआ। भारत 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का सदस्य बन गया। यूएनओ के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। यूएनओ विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है और यह कई भागों में बटा हुआ है। इसके मुख्य अंग है, नंबर 1, आम सभा। नंबर 2, सचिवालय। नंबर 3, सुरक्षा परिषद। नंबर 4, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। नंबर 5, आर्थिक और सामाजिक परिषद। और आखिरी है 6 नंबर, न्यास परिषद। ये 6 संस्थाएं, ये इसके 6 अंग हैं जिसके माध्यम से यूएनओ अपने सभी कार्य करता है। यूएनओ विश्व भर में शांति स्थापना के लिए, सहयोग के लिए, न्याय के लिए कार्य करता है। हमारा अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म क्या है। डब्ल्यूटीओ की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन, जो विश्व भर में व्यापारिक क्रियाओं के लिए नियम बनाता है।
व्यापारिक क्रियाओं को आसान बनाता है ताकि वैश्विक स्तर पर व्यापार को, सेवाओं के, वस्तु के प्रवाह को आसान और सरल बनाया जा सके। FAO की फुल फॉर्म फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। WHO किसे कहते हैं? WHO की फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो विश्व भर में स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, महामारी को दूर करने का प्रयास करता है, जो नई बीमारियां विकसित हो रही हैं उनके अनुदान के लिए कार्य करता है, उनके निदान के लिए कार्य करता है, और जो गरीब और पिछड़े देश हैं वहां पर मुफ्त कैंप चलाता है ताकि गरीब से गरीब लोग भी स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त कर सके। अगला प्रश्न है ITU की फुल फॉर्म क्या है? ITU की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, यानी कि अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ। अगला प्रश्न है UNDP की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला प्रश्न है WFP की फुल फॉर्म क्या है? WFP की फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यानी कि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम। अगला प्रश्न है UNHRC, यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, और एक ऐसा ही है UNHCR, यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। अगला प्रश्न हमारा बनता है मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं? मानव अधिकार का शाब्दिक अर्थ है वे अधिकार जो मानव को मानवीय बनाते हैं। एक मानव को पूरे विश्व में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में एक ऐसा वातावरण प्रदान करते हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा से अपने जीवन की स्थापना करता है। जाति, रंग, नस्ल, भाषा के आधार से कोई भेदभाव नहीं होता है, उसे पूरी समानता है, पूरी स्वतंत्रता है, उसे आर्थिक आजादी है, वो अपनी इच्छा से विवाह कर सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है, कोई भी व्यक्ति उसका शोषण या उसके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकता है। मानव अधिकार एक तरह से प्राकृतिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जो प्रत्येक मानव का जन्मसिद्ध अधिकार जो उसे मिलने ही चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है इस समय UNO का जनरल सेक्रेटरी कौन है? UNO के जनरल सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस। हमारा अगला प्रश्न है UNO का हेडक्वार्टर कहाँ, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय USA के न्यूयॉर्क में है। किन देशों के पास सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है? तो विश्व के 5 देश, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और चीन, इन पांचों के पास सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है। अगला प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल से आप क्या समझते हैं? एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व की एक बहुत बड़ी स्वयंसेवी संगठन है। यह पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करती है। इसकी रिपोर्टें अधिकांश रूप से देशों के खिलाफ रहती हैं, इसलिए देश इसकी रिपोर्टों से परहेज करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व भर में मानव अधिकारों के लिए कार्य करती है, उनकी रक्षा का प्रयास करती है, और वे सभी देश जहां जहां मानव अधिकारों का हनन होता है उन देशों के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रयास करती है। कुल मिलाकर एमनेस्टी इंटरनेशनल विश्व भर में मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयासरत है। हमारा अगला प्रश्न है UNO का मुख्य उद्देश्य क्या है? UNO का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में शांति और सहयोग की स्थापना करना है, देशों के विवादों को हल करना है और एक अच्छे विश्व का निर्माण करना है। हमारा अगला प्रश्न है सुरक्षा परिषद में कुल कितने स्थायी और कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? UNO में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इनका संबंध किससे है? सुरक्षा परिषद से है। तो सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी मेंबर हैं, सदस्य हैं। अगला प्रश्न है ह्यूमन राइट्स वॉच के बारे में आप क्या जानते हैं? ह्यूमन राइट्स वॉच एक बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो कि एक NGO के रूप में, स्वयंसेवी संगठन के रूप में कार्य करता है और विश्व भर में गोला बारूद, बारूदी सुरंग, मानव तस्करी और बाल शोषण, इनके खिलाफ कार्य करता है।
इसका मुख्य उद्देश्य है हर तरह से एक अच्छे समाज का निर्माण करना, और वे सभी देश जो अपने आप को शक्तिशाली मानते हैं, महाशक्तियां मानते हैं, परंतु दबे पांव वे शोषण करते हैं, इन मुद्दों को ये संस्था बाहर लेकर आती है। हमारा अगला प्रश्न, IAEA क्या है? IAEA की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ये एक परमाणु संस्था है जो विश्व भर में परमाणु के विकास पर कार्य करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग मानवीय विकास के लिए, शांति के विकास के लिए और ऊर्जा उपयोग में किया जाए। इसका प्रयोग विकास के लिए हो, ना कि विनाश के लिए और हथियारों के लिए। अगला प्रश्न है, वीटो पावर या निषेध अधिकार से आप क्या समझते हैं? वीटो पावर का शाब्दिक अर्थ है निषेध अधिकार शक्ति। ये शक्ति 5 देशों को प्राप्त है, अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, रूस और चाइना। ये पांचों देश स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के। यदि यूएनओ में कोई फैसला लिया जाता है और इन 5 देशों में से कोई एक देश भी उसका विरोध करता है तो उस फैसले को रद्द कर दिया जाता है। इस शक्ति को ही वीटो पावर या निषेध अधिकार शक्ति कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। ये हमारा पाठ बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन, और इसमें यूएनओ की चर्चा की गई है, यूएनओ के अंगों की चर्चा की गई है, और हमने पाठ बहुत ही छोटे में किया है। और ये पाठ आपको यकीनन करना है क्योंकि इसके माध्यम से आप अपने बहुत सारी समस्याओं को दूर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।